भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास की नियुक्ति के बाद अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगहों पे नियुक्ति होनी थी। पहले उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानीय देवी प्रसाद उपाध्याय थे, उनकी अस्वस्थता के कारण एक निर्णय लेना पड़ा और जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि व्यास जी ने वो नियुक्ति पत्र सुरेश सिंह जी को दिया। आज इसीलिए लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और उनकी शुभकामना देंगे। उत्तर भारतीय कोई लालची नहीं होता, मेहनत कश होता है, मेहनत करता है। उत्तर भारतीय को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर भारतीय मतलब उत्तर देता है, समय पर उत्तर देता है। कभी कभी समय समझने में देर होती है, इस समय में समझने में देर नहीं हुई है। उत्तर भारतीय कोई लुभाने की बात नहीं। उत्तर भारतीय और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है, गंगा और गोदावरी है, और दोनों मिल गए हैं। उसका परिणाम आने वाला समय बताएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले, सभी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारने वाले, सभी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानने वाले, चंद्रकांत दादा पाटिल को अपना लीडर मानने वाले, सब भारतीय जनता पार्टी लोग इकट्ठा होंगे। कोई इधर नहीं उधर नहीं होगा। भैया आने वाले जितने भी नेता होते हैं, चाहे वो चंद्रकांत दादा पाटिल हो, देवेंद्र फडणवीस हो, आप हो, सिर्फ यही दिलासा देते हैं कि पार्टी के अंदर से जो कला है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इतने कला नहीं है, थोड़ी समझ की बात है। कला बिल्कुल नहीं, मैं साफ तक कहना चाहता हूँ, कला नहीं है, थोड़ी विचारों में कुछ है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो थोड़े अलग ढंग के विचार जो वर्तमान मतलब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से थोड़ा इधर उधर जा रहा है, सब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। आप ही लोग जय जगह जैसे आप कर रहा हूँ और जल्दी आपको नतीजा दे दूँगा। मीरा भाई शहर में जब भी चुनाव आते हैं उत्तर भारतीय भवन बनाने का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन वर्षों से ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव में भी इसी बात को मुद्दा बनाकर उत्तर भारतीयों को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा? बेवकूफ़ उत्तर भारतीय कोई बना ही नहीं सकता। उत्तर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने वाला हो, उसको समझना पड़ेगा। अगर उत्तर भारतीय बेवकूफ़ होते तो जिस पार्टी से कृपा शंकर की पहचान थी, जिस पार्टी से कृपा शंकर को सब कुछ मिला था, अगर मूर्ख होता तो पार्टी नहीं छोड़ता, वहीं पड़ा रहता। हम देश के साथ हैं। भारतीय भवन का मुद्दा अभी भी लटक रहा है। हमेशा उत्तर भारतीयों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है, सीधे शब्दों में उत्तर भवन उसकी मुझे लगता है कि स्वीकृति हुई थी। कुछ ज़मीन को लेकर के अलग अलग विचार थे। 4-5 संस्थाएं उत्तर भारतीय की थी, अलग अलग उत्तर भारतीय की संस्था क्लेम कर रही थी मुझे दे दो। उसमें देर हो गई और सरकार बदल गई, लेकिन मैं कह सकता हूं उत्तर भारतीय भवन बनेगा और जल्दी बन के रहेगा। अभी थोड़ा देश की तरफ चलते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आर्टिकल 370 हटाए जाने क्या मतलब है? हम बार बार कहते हैं कश्मीर मेरा मुकुट है, कश्मीर हमारी शान है, और कश्मीर हमारा होता नहीं था। वहाँ एक विधान नहीं है, 2 विधान है, 2 झंडे हैं। तो क्या है, उसके लिए 370 के हटाए जाने का विरोध करने वाले मेरी निगाह में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। आप इसको कितना वाजिब मानते हैं सर? अरे हम तो डिवाइन वाले हैं, वो वाइन वाले हैं। वो वाइन की बात करेंगे, हम डिवाइन की बात करेंगे। अब सरकार ही शराब, अब तो गांधी जयंती के दिन से लोग ये शरबत नहीं पिएंगे, वाइन पिएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फैसला लिया है उनका बगैर वाइन नहीं चलता, पेट गिरेगा। आज जो गलत ढंग से इलीगल शराबें बेची जाती थी, लोग जाके पीते मर जाते थे ना। बंद हुआ थोड़ा बहुत और कोशिश की गई, लेकिन राशन की दुकान पे वाइन मिलेगा तो राशन कहाँ मिलेगा? खराब है कि एक उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको। एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ के जा रहा था, वहाँ उसकी परीक्षा लेनी थी, तो वहाँ पूछा 3 चीज़ यहाँ पे है। एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोला फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, भांग पिया गया। 2 और पिया, बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी खराब है पता नहीं।
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 80 के पार का एक नारा यहाँ का जिला भाजपा का अध्यक्ष रवि व्यास जी ने दिया है तो पूरा होगा। और टिकट बंटवारे में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। रवि व्यास के सर में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। रवि व्यास की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? ये जिम्मेदारियां तो कम हो रही है। जैसे कि आज हमारे आधी जिम्मेदारी सुरेश भाई जी ने ले ली है उत्तर भारतीय मोर्चे की, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सही मायने में बढ़ रहा है। हज़ारों लोग मीरा भाईंदर शहर भाजपा से जुड़ रहे हैं। हमारे टोल फ्री नंबर के अंदर भी हर रोज़ कई सौ नंबर मिस कॉल्स आते हैं। जनता पूरा समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, साथ दे रही है। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। खास करके एजुकेटेड और युवा वर्ग बड़ी संख्या के अंदर पार्टी के साथ में जुड़ रहा है, तो पूरा समर्थन मिल रहा है मीरा भाईंदर शहर के अंदर। रविवास जी, एक आरोप ये लगाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी के अंदर या जितने भी पद है वो सभी समाजों को उनके इक्वल शेयर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने देखा कि उत्तर भारतीय समाज के अंदर उत्तर भारतीय मोर्चे के हिसाब से हमने सुरेश सिंह जी को पद दिया। 26 जनवरी को हम लोग ने जैन प्रकोष्ठ जो है, जैन प्रकोष्ठ में धर्मेश रांका जी को जैन समाज का अध्यक्ष बनाया। ओबीसी समाज के अंदर हमने सुधीर कामली जी जो कि ओबीसी मराठा ओबीसी समाज से आते हैं, मराठी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें दिया। तो हमारे जिला की कमेटी में या जो पूरी कार्यकारिणी में सभी समाज के लोगों को महत्व दिया जा रहा है और सभी को समावेश दिया जा रहा है। कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है और जिला से लेकर बूथ को पूरी तरीके से मजबूत करने का दायित्व है और वो पूरी रूप से हम लोग करेंगे। रही बात टिकटों की, तो हमारे प्रदेश के नेता है, उस चीज़ के लिए वो लोग सक्षम है निर्णय करने के लिए। उत्तर भारतीयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसमें हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम अपने उत्तर भारतीय समाज को सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपने यहाँ पे आज जो देखा, जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने में सक्षम रहूँगा। ये मुझे एहसास हो रहा है और आगे समय में आप सबको ये दिखेगा भी। आज मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आज के 7 साल पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था और इसके पहले मैं उत्तर भारतीय संघ का 5 साल 2014 से लेकर के 2019 तक उत्तर भारतीय संघ, जो हमारा उत्तर भारतीय समाज है, उसका मैं मीरा भाईंदर का अध्यक्ष था और उसी समय मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और आज हमको बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा का जो अध्यक्ष बनाया गया, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे समाज ने ये जो आज मुझे सम्मान दिया है, मैं उसको अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा।